बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोइनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 5 में आज जो हमारा टॉपिक है वो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट आर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? द प्लॉट शोइंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट of different wavelength by a compound. Or an absorption spectrum is a graph of relative amount of light absorbed at different wavelength by a pigment. यानी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें जो मुख्तलिफ पिगमेंट होते हैं वो हमें ये पता है कि कौन सा पिगमेंट ने कौन सा वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना है। इस ग्राफ को कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी एक ऐसा ग्राफ जो हमें यह बताता है कि किस पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करना है। इस अमल को कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द मेन फोटोरिसेप्टर आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी which absorb violet, blue and red light। जो मेन फोटो रिसेप्टर है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो वायलेट ब्लू जिसका वेवलेंथ जो है वो 430 नैनोमीटर है और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 670 नैनोमीटर, इसको ये ऑब्जर्व करता है। द ग्रीन लाइट 550 नैनोमीटर इज लीस्ट ऑब्जर्व, जबकि जो ग्रीन लाइट होता है जो वेवलेंथ है इसकी 550 नैनोमीटर, ये इसको कम ऑब्जर्व करता है। The keratinite absorb light between 430 to 470 nanometer of the light spectrum and transport to the chlorophyll B, then chlorophyll A। keratinite जो है 430 और 470 के दरमियान जो वेवलेंथ की जो नैनोमीटर है इसकी ये ऑब्जर्वेशन करता है और फिर इसको ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल बी को, फिर क्लोरोफिल बी से इसको ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए को, जिससे जो लाइट रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। The chlorophyll A show absorption peak at about 680 nanometer and 700 nanometer, while chlorophyll B absorption peak range between 450 to 475 nanometer। यानी जो क्लोरोफिल ए है इसके जो absorption peak है वो 680 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होते हैं। ये क्लोरोफिल ए है, यहाँ से इसकी जो रेंज शुरू होती है, यानी ये absorption करता है यहाँ तक, फिर लाता है यहां तक, ठीक है। ये क्लोरोफिल बी है, इसकी जो पीक है क्लोरोफिल बी की वो यहां तक यानी 450 से लेकर 475 नैनोमीटर यहां तक। ये फिर क्या है, ये केरोटिनाइट स्टार्ट होता है। Action spectrum. What are action spectrum? The plot showing relative effectiveness of different wave of light in photosynthesis। एक ऐसा ग्राफ जो हमें ये बता है कि कौन सा वेवलेंथ जो है वो फोटोसिंथेसिस पे ज्यादा असरअंदाज होता है। यानी एक ऐसा ग्राफ जो हमें ये बता है कि कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस पे ज्यादा असरअंदाज होता है, जिसके बदौलत वहां पे फोटोसिंथेसिस का ज्यादा हो रहा है। इस अमल को कहते हैं, इस ग्राफ को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम यही फर्क है। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम इससे हमें ये बताता है कि किस पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करना है, और एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें ये बताता है कि कौन सा वेवलेंथ की लाइट जो वो फोटोसिंथेसिस पे ज्यादा असरअंदाज है, जिसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ये फर्क है। Different wavelength is not only effectively absorbed, यानी मुख्तलिफ वेवलेंथ जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए असरअंदाज नहीं है, बट आल्सो डिफरेंट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज भी होता है। Discovery. The first action spectrum was obtained by the German biologist T.W. Engelmann in 1883। सबसे पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम जो डिस्कवरी है वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम T.W. एंजेलमैन 1883 ने इसको डिस्कवर किया था। इसने स्पायरोगैरा जो ग्रीन फिलामेंट है इस एल्गी के अंदर उसने इसको इस पे तजर्बा किया और इसको डिस्कवर किया।
कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन, इसने कहा है साइंसदान ने कि जहां पे अगर किसी जगह पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो रहा है तो वहां पे जो उस वेवलेंथ की जो है वो ज्यादा उस फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज हो रहा है। और दूसरी बात इसने कहा है O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज, जहां पे जिस वेवलेंथ से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो उसने कहा है यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इस वेवलेंथ यहाँ से ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। Illuminating element of Spirogyra with light that have been passed through the prism, उसने स्पायरोगायरा को उठाया और उसको एक प्रिज्म से गुजारा। Aerobic bacteria move toward the portion of the Lg element emitting more oxygen, और उस जो स्पायरोगायरा जब उस प्रिज्म से गुजारा वहां पर उसने एक ऐसे बैक्टीरिया को रखा जिसे हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो तजर्बा कर रहा था। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो रह सकते हैं, बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो नहीं रह सकते। तो इसने स्पायरोगायरा के ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ा, तो वहां पे जो इसने एरोबिक बैक्टीरिया जोड़ा वहां पे क्या हुआ, बैक्टीरिया मोस्टली मूव टुवर्ड द ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, वहां पे जितनी भी जो बैक्टीरिया थे वो ज्यादा ब्लू और रेड पोर्शन पे ज्यादा पैदा हो रहे थे, ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे थे, जबकि जो वायलेट थी, येलो थी, दूसरे जो वेवलेंथ थी वहां पे जो है कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था। तो इसलिए कहा है कि फोटोसिंथेसिस के अमल पे जो क्लोरो ब्लू और रेड पोर्शन है यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये ज्यादा असरअंदाज होता है, इसके अलावा और जो है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बैक्टीरिया, उसने वो यहाँ पे बैक्टीरिया जोड़ा, बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा जो था ब्लू और रेड पोर्शन की तरफ जा रहा था, लिहाजा इस तजर्बे से यह पता किया गया कि यहाँ पे जो रेड और ब्लू पोर्शन है यहाँ ये जो वेवलेंथ है ये फोटोसिंथेसिस पे ज्यादा असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रहा था और एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ से ज्यादा रिप्रोड्यूस हो रहे थे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।